जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीरीज़ बना रहे हैं उन अलामात के ऊपर जो कि एक दिल के मरीज़ को आती हैं, और वो किस तरीके से डिफरेंशिएट करे कि ये जो अलामात आ रही हैं किसी और बीमारी के सबब से नहीं है बल्कि दिल की वजह से हैं, ताकि वो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता कर सके। तो आज हम बात करेंगे पाँव के ऊपर सूजन का आ जाना, सोजिश का आ जाना। ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे कि सबसे एक पहली वजह तो यही है कि दिल की बीमारी की वजह से पाँव के ऊपर सूजन आ सकती है। दूसरा, गुर्दे फेल हो जाने की वजह से या गुर्दों की बीमारी की वजह से पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको जॉइंट्स का इशू होता है, नी जॉइंट्स का इशू है या पाँव के जॉइंट्स का इशू है, तो उनको पाँव के ऊपर सोजिश होना शुरू हो जाती है। कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज़ की वजह से सोजिश होना शुरू हो जाती है। हम बात करेंगे दिल की वजह से, तो इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो पाँव के ऊपर सोजिश आना शुरू होती है, वो ज़्यादातर हार्ट फेलियर की वजह से, यानी कि जो दिल की पंपिंग है उसको मुतासर होने की वजह से आती है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है और इसका फ़ौरन इलाज होना चाहिए। इस वजह से इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पीडल एडिमा या पाँव के ऊपर सोजिश किस वजह से होना शुरू होती है? इसकी वजह ये है कि हार्ट फेलियर हो जाने की वजह से दिल का प्रॉपर पंप ना करना, जिसकी वजह से गुर्दों को सही तरीके से खून नहीं पहुंचता है और वो प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से पानी को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के जो निचले हिस्से हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जैसे कि पाँव हो गया, टखने हो गए, और समटाइम्स जो है फेफड़ों की निचली साइड, इनके ऊपर भी पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अब इस सूजन को आप कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये गुर्दों की वजह से नहीं है या नी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है या विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से नहीं है? तो ये सोजिश जो है, ये शाम के वक्त ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू होती है, क्योंकि मरीज़ पूरा दिन खड़े रहने की वजह से या बैठे रहने की वजह से जो पानी है वो निचली साइड पे जमा होना शुरू हो जाता है और शाम तक वो बहुत वाज़ेह हो जाता है। जो उसने जूते पहने हुए हैं वो उनको तंग हो जाते हैं, और इसके अलावा पिटिंग एडिमा होना शुरू हो जाता है। पिटिंग एडिमा को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि टखने के ऊपर या टांग के ऊपर या जहाँ पे भी सोजिश हो रही है, आप उंगली के ज़रिए या थंब के ज़रिए दबाएंगे तो एक गढ़ा सा बन जाता है, और जिसको कुछ सेकंड लगते हैं वापस अपनी असल हालत में वापस आने में। इसके अलावा क्योंकि पाँव जो है वो भारी हो चुके होते हैं पानी जमा हो जाने की वजह से, माया जमा हो जाने की वजह से, इसलिए उनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है और उनको भारीपन का एहसास होता है। ऐसे पेशेंट्स को रात के वक्त पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, जिसके लिए हम मेडिकल टर्म नॉक्चूरिया बोलते हैं, क्योंकि जब पेशेंट लेटता है तो जो पानी मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो चुका होता है वो वापस किडनीज़ की तरफ जाता है, और फिर उन पेशेंट्स को रात के वक्त यूरिन ज़्यादा आना शुरू होता है। जल्द जो है उसके अंदर एक खिंचाव की कैफियत और शाइनी स्किन हो जाती है। उसकी वजह ये क्योंकि पानी उसमें जमा हो चुका हुआ है, स्किन जो है वो स्ट्रेच हो चुकी हुई है, खिंच चुकी हुई है, इस वजह से वो उसमें खिंचाव की कैफियत होती है, शाइनी होती है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें जल्द पे खारिश हो रही है और जलन हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेच हुई हुई है। इसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन भी हो सकती है। स्किन जो है वो ब्लू ब्लू कलरेशन की तरफ और स्याही माइल की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अगर इसी दौरान आपको कोई पाँव का ज़ख़म हो गया है, वो तो वो देर से भरना शुरू होता है इस पीडल एडिमा की वजह से। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि डिपेंडेंट पार्ट्स जो हैं, वो सारे डिपेंडेंट पार्ट्स में क्योंकि पानी भरना शुरू होता है और फेफड़ों की निचली साइड पे भी पानी भर सकता है, तो साथ में आपको सांस में भी दुश्वारी होना शुरू हो जाती है। यानी कि पीडल एडिमा अलॉन्ग विद पल्मोनरी एडिमा, यानी कि आपको पाँव में सोजिश भी हो रही है और साथ में सांस का मसला भी हो रहा है। तो ये सारी अलामात हैं जो कि एक हार्ट फेलियर के पेशेंट को या वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को या स्पेशली राइट साइडेड हार्ट जिनका फेलियर की तरफ जा रहा है, उन सारे मरीज़ों को आती है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात आ रही है तो फ़ौरन अपने माहिर अमराज़ क़ल्ब को रब्ता करें।